दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। फिलहाल है जींद के बदाना गांव में और जींद के बदाना गांव में ग्रामीण कति परेशान हो रहे हैं। बयान माटी हो रही है। यार आपने एक बार दिखा दी समस्या की है, कितनी बड़ी समस्या है। ये देखो तालाब में जो मछली है वे मर के बराबर में भी आ गई है। जो डांगर पशु हाड़ है बीमार होने लग रहे हैं। जो ठेकेदार है सुनवाई नहीं कर रहा है। ठेकेदार का टेंडर भी पूरा हो लिया है, ये गाँव वाले के आरोप है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। तो ये मछली भी आपने दिखने लग रही है कि किस प्रकार मर रही है। हमने लगभग 5-6 कट्टे मच्छी के बाहर पालियां से निकलवाए हैं। अच्छा। और वो उधर ढेर लगा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और अभी भी इधर भी कम से कम भी है, हजारों मच्छी मरी पड़ी होगी। आप दूर तक देखो, इधर से उधर तक दूर तक मरी पड़ी है। हमने सुबह भी उनके पास ठेकेदार के पास फ़ोन किया था। अच्छा। आने के लिए, भैया आके इनको निकलवा दो, हमारे पशु बीमार हो रहे हैं। लेकिन वो बोला मैं सुबह आऊँगा, अभी नहीं आऊँगा। और मेरे को उनको बताया हुआ है मैं निकालूंगा। या क्या दिन तक निकलवाने नहीं, ये 2 दिन से हो गए। और बीमार तो पशु अभी कम से कम 4-5 महीने हो गए ऐसे ही बीमार चल रहे हैं। और इसी की वजह से ज़्यादा बीमारी हो रही है हमारे। क्या नाम है जी आपका? जी मैं संदीप कुमार हूँ। और गांव में मेनली प्रॉब्लम ये है कि जो सर इसने ठेकेदार ने जो मच्छी डाली हुई थी, इसका टाइम पीरियड भी पूरा हो लिया। 24 फरवरी 2023 को इसका टाइम पीरियड पूरा हो गया। अच्छा। लेकिन कुछ लोगों की मिली भगत से इसको थोड़ा बहुत मतलब आपसी लेन देन की वजह से भाई थोड़ा दिन का टाइम और दे दिया गया। मतलब हमको तो क्या बताओ, आपसे मिली भगत होती है इनकी। लेकिन बावजूद इसके भी 3-4 महीने से इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि पानी सड़ गया, बिल्कुल पशु पानी नहीं पी रहे। और 15-20 दिन से समस्या आ गई। जो मछली है इसमें दिक्कत क्या है, इन्होंने ज़्यादा बीज डाल दिया, इसकी वजह से हिट हो गई, नीचे पानी चेंज नहीं हुआ और ये मछलियाँ मर गई। तो इनमें पशुओं में बीमारी आ गई, बार बार मिसगैरेज की समस्या आ रही है। अब गांव में सबके पास पशुधन होता है, 1-2 भैंस होती है। 1.5 लाख की भैंस, मेरी खुद की 1.5 लाख की भैंस मैंने 12,000 रुपये में दी है। मिसगैरेज होगी, ख़राब हो गई वो, तो मेरा तो दर्द है। एक और होगी ख़राब मेरी, तो मैं तो रात में नींद भी नहीं आती। लेकिन समस्या क्या आ रही है, हमने ठेकेदार के पास फ़ोन किया तो वो बोला मैं तो भाई इसको मरी हुई को निकाल सकता हूँ, इनको मैंने निकाल नहीं सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? मार्केट नहीं है, सेल नहीं कर सकता इनको। निकाल जब ये मर रही हैं तो। और क्या टाइम पीरियड, क्या ये बातें, जब ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है। हमारे पास तो यही पशुधन है। जब हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, गांव में इतनी स्मेल हो रही है, इतना बुरा हाल है। यहाँ पानी लेने के लिए लेडीज आती है, वो पानी भरने नहीं आती कि वहाँ बदबू आती है। तो फिर क्या टाइम पीरियड, क्या ठेका, क्या प्रॉब्लम है? इसको निकालो, उसको बाहर निकालो। और हम तो आगे से भी ये दरखास्त करेंगे सारे ग्रामवासियों से मिलके, डीसी साहब को ऑर्डर करेंगे कि लिख के दे के आएंगे लिखित रूप में कि हमारे गांव में किसी भी तालाब में आइंदा से कोई भी मत्स्य पालन का काम नहीं होगा। क्योंकि जो सरकार की मत्स्य विभाग की तरफ से एक स्कीम होती है कि सारे गांव में मतलब मछली डलवाते हैं, वो अपने लेवल पे डलवाते हैं। 3-4 साल से होती है। लेकिन जब से मछलियाँ डल रही हैं तब से पशुओं में बीमारियाँ आ रही हैं। हमारे पास तो यही ऑप्शन है, यही होगा तो हम कहाँ जाएंगे? तो इसलिए आपको बुलाया है कि इस समस्या का मतलब समाधान हो, मीडिया लेवल पे हो, जैसे भी हो। तो हमने आपका ऑप्शन चुना। ये ठेकेदार का ठेका पूरा हो लिया, उसका 24 फरवरी 2023 को ठेका पूरा हो लिया। तो लेकिन मतलब जो फिलहाल अब मौजूदा सरपंच है, हाँ, तो उसको इस बारे में अगवा किया था उनको। तो बोला हम भी तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ठेकेदार से भी हमने बात की तो कोई बात नहीं भाई, तुम भी मतलब उसने पहले भी कार्रवाई करने की कोशिश की है सरपंच ने, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। हम किसी का फेवर नहीं लेंगे, इस सरपंच की उसकी बात की। उसने टाइम पीरियड पूरा हो गया, उसने FIR कटवा दी उस ठेकेदार की कि भाई मछली निकालो तुम्हारी। लेकिन वही बात है, गांव में सारे तरह के आदमी होते हैं कि भाई इसको थोड़ा टाइम पीरियड और दे दो, 2-4 महीने का जो कुछ भी होता है उसको वो देर का, तो उसका फ़ायदा उठा रखा उसने। इसके बावजूद आज से 2 महीने पहले भी उसको कंप्लेंट करी ठेकेदार को, भाई तेरे में दिक्कत है, तू माल निकाल यहाँ से। तो वो मतलब कान पे जूम नहीं रहेंगी उसको। वो बोल रहा मैं तो थोड़ा थोड़ा निकालूंगा, थोड़ा थोड़ा निकालेगा। तो इसमें 1000 क्विंटल माल है, रोज़ 20 क्विंटल ले जाएगा, तो हमारे पशुओं की बहुत हानि हो जाएगी ना। एक और समस्या इसमें, रात के टाइम वो और कि में अड़ंगा घेर के जाता है, मरे मुर्गे डालते हैं इसमें, मरे मुर्गे भी डाल जाता है। अब ये तालाब है, हमें उन्होंने अपना बिजनेस लेवल पे ले रखा है, उसमें जो कुछ भी डालो, केमिकल डालो, मुर्गे डालो, कुछ भी डालो, उनकी इच्छा है। रहता नहीं इधर, पशुओं के लिए तो रहा नहीं, लेकिन है तो पशुओं के लिए। फिलहाल भी बदबू आने लग रही है। यहाँ देखो ऐसे ऐसे केमिकल डालते हैं इसमें, मरे हुए मुर्गे डालते हैं। देखो उधर कितनी निकाल कर रखी है, वहाँ उधर पूरा। हम चाहते हैं इसका समस्या का समाधान हो। मिलकर ये जितने भी खड़े हैं निकाली है, ये सभी गाँव वालों ने निकाल के बाहर फेंकी हुई है कुछ, जो मैस पिलाने के लिए। हाँ, मैस पिलाने के लिए 2 साल पहले लाले 550-600 पशु हमारे गांव के मरे है लाले। अच्छा। सबने मेरा डॉक्टर टीम भी आरती सहारते भी आड़े कई बार आई, 550-600 पशु हमारे गांव के मरे, सबने पता इस बात का। इसी कारण बीमारी पहले आई थी यार, ये फिर आओगी। मिसकैरेज बहुत हो रहा है हमारे, डेली के 3-4 पशुओं के मिसकैरेज होते हैं मैम।
थोड़ा नहीं होता। तो फिलहाल ठेकेदार कोई एक्शन नहीं ले रहा? कोई एक्शन नहीं ले रहा मैम। वो कान पे जो दूफा नाम है, हम ये तो जानते नहीं कौन से गांव का है। अच्छा ठीक है, खेड़ी खड़ी कोई गांव, दूफा नाम है उनका। तो जस्ट 1 घंटे पहले मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि भाई मैं मतलब निकालूंगा, ऐसे कैसे निकाल दूंगा इसको, मेरे को लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई तेरे 5-4 लाख के लॉस में करोड़ों रुपए का पशुधन खराब हो रहा, पूरा गांव परेशान है। अभी यहाँ दिक्कत हो जाएगी। ठेकेदार से मैं खुद की बात की है, उसको बोला भी था ठेकेदार को, भाई तुम कम से कम ये जो मरे हुए हैं इनको तो निकलवा दो। यहाँ गाँव में भी बदबू हो रही है और पशु भी इसके ऊपर पाँव रख देता तो और ज़्यादा बीमारी होती है, इसके अंदर ही जाके फैलते हैं। लेकिन वो बोला मैं अभी कैथलों आऊँगा कभी फिर निकलवाऊँगा, अपनी मर्जी से काम चल रहा है उसका। तो देखो एक बार दिखा देते हैं आपको, मतलब गांव वालों को कितनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये मछली आपको बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है, यहाँ पे हम खड़े हैं तो यहाँ भी बदबू आ रही है और आपको वहाँ भी दिखाएंगे जहाँ पर गांव वालों ने निकाली है। तो देखो जिधर भी देखोगे मतलब बुरा हाल हो रहा है, गांव वाले का जीना आराम हो रहा है। किस प्रकार से कि बाहर भी मछली भीतर भी मछली, मतलब बांस आवा है, 2 आदमी खड़ा नहीं हो सकता, इन्हें तो पानी पीना पड़ रहा है, मैसे आता है। तो देखियो किस प्रकार का हाल हो रहा है और आगे भी आपने दिखाओगे, बिजड़ा काट रखी है वो भी दिखा दे हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चे, तो गाँव में भी बीमारी फैल जाएगी, इतना बुरा हाल हो रहा है हमारा। नहीं है देखो क्यूकर मछली काट के फेंक रखी, मैं तो नुकू ये जी क्यों कर रहे हैं, कितनी मछली आसपास मरी पड़ी है और क्यूकर गांव में बदबू जान लग रही है। तो पूरा का पूरा बीमारी की चपेट में आ गया, बिल्कुल बदबू आड़ा खड़ा भी नहीं रहा जा सकता। तो इन तस्वीरों ने दबा कर शेयर कर दो ताकि देखो ठेकेदार पे भी कार्रवाई हो जाए और अपना फायदा नुकसान देखा है, बाकी कुछ नहीं देखते। भी गांव वाले बीमार हो सका है, मैस खराब होने लग रही, सारी चीज होने लग रही है, तो गांव वाले सारे इकट्ठे हो रहे हैं। तो तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और आपका क्या कहना है कि अपने फायदे खातिर गांव वाले नुकसान करने लग रहे हैं, मतलब बीमारी की फैलने लग रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। और आप भी अपनी राय बताते रहो, फिर मिलेंगे। जय हिंद।